ए, पागलों की तरह ये सारे डोर्स क्यों खोल रखे हैं? नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या हुआ? वो दरवाजा है ना वो जो अंदर की हवा बाहर निकालने के लिए खोला है। नहीं सर, इनको एक रास्ते में एक आदमी। तू चुप है, तू निकल यहाँ से, निकल। ये बताओ रास्ते में क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, वो रास्ते में सिगरेट पिया था ना तो धुआं भर गया था गाड़ी में। ओह अच्छा। हाँ, यही घर है क्या? हाँ। लग रहा है किसी उजड़े हुए एमएलए का घर है। देखो वही थे मेरे ससुर। अरे ये तो बहुत यंग है, स्वाइन फ्लू हुआ था क्या? अरे नहीं, वो इनके स्कूल के टाइम की फोटो है। चलो चलो। लोग सब ठीक है ना? नमस्ते। हाँ, सर, नमस्ते, कैसे? नमस्ते। लाइट पानी सब टाइम पे आता है ना? दवा दारू की कोई टेंशन होगी तो बोलना। चलो चलते हैं। फ्यूचर का पॉलिटिशियन हूँ अरे अंकल। अंदर चलो, यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ना। हाँ ओके ओके, ध्यान रखना है। हाँ। हम्म। पैर धोकर जाना। इसका मतलब ये मुझे सुन सकता है और देख सकता है। लोटा रखो। हाँ? यही बुड्ढा मरा है क्या? अब नाक मत कटा, चल जल्दी से हाथ जोड़ ले चल। अरे हाँ, हो गया चल। सब ठीक तो है हाँ ना? सब ठीक ही है। सुनिए जी, हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग जाते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। खाली नहीं है। क्या कहा? अब मतलब साफ नहीं है। अंकल अंकल अंकल। मैं सामने ही बैठा हूँ ना। हाँ सामने ही बैठो, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। रात यहीं रुकोगे, घर नहीं चलोगे क्या? जीजा ने तो कल आने को कहा है ना। वो अंकल तब तक क्या करूँ बोलो? खाना खाओ, सो जाओ जाके। मतलब मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। ठीक है, खाना कहाँ है? पता चल गया, वहाँ है। हाँ पता है मुझे, वहाँ है। तुझे कितना पता, देख रहा था। मेरे आत्मा बनने के बाद मुझे लगा मैं दिखूंगा कैसे, पर मेरी किस्मत तो देखो, उस संतोष को मैं दिख गया। अब मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। शायद खाना अभी तक नहीं बना है। भूख लगी है क्या? अब अभी तक मील के लोग भी नहीं आए। हाँ वक्त लगेगा, पहले सब लोग खाएंगे ना। ठीक है। भूल गई मैं, शिवा भाई साहब के कोई दोस्त आ रहे हैं। कोई ना कोई प्लान होगा उनका। अरे ऐसा कुछ नहीं है। माँ, डैडी। ये मेरे ससुर जी की बहन। नमस्ते। आंटी, ये मेरा दोस्त रमेश। ये यहीं पर ही रहता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी जमीन हो, छोड़ता नहीं है। अच्छा है, ठीक है, आइए ना। चलो। मेरे भैया का बेटा, जाकर मिल लीजिए। हाँ, नमस्ते जी। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और आप? हम दोनों हैदराबाद में जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। पिताजी को अपने शिवाजी की शादी में देखा था, बहुत ही सीधे आदमी थे। पापा, हाँ? फैक्ट्री से लोग आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते साहब। राज साहब कहते थे, घर खुश रहेगा तो इंसान खुश रहेगा, इंसान खुश रहेगा तो गांव खुश रहेगा। उन्होंने हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इस तरह से चले जाएंगे सोचा नहीं था। हमें भी वो अपने बच्चों की तरह समझते थे। चलिए चलिए, आप लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद ही साहब खाना खाएंगे। आइए सब लोग चलिए। चलिए। तुम्हारे ससुर जी और उनकी मिल इस गांव में बहुत फेमस है। मिल की कीमत भी 15 करोड़ से ऊपर ही होगी। ठीक है, 13वीं के दिन मिलेंगे। अब तुम जाओ। ठीक है। संतोष यानी मैं, भगवान को साक्षी अपनी अंतरात्मा से बफरिंग बफरिंग। संतोष यानी मैं
ऐसे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तुम कभी नेता नहीं बन पाओगे। ये जिंदा लोग बोले तो अच्छा है। संतोष है। अरे अरे मेरी बात तो सुनकर जाओ। अरे बाप रे, यहाँ ठीक रहेगा। इसे कहते हैं शांति। कल घर जाते समय ही एक तांत्रिक से आत्मा न दिखने वाला ताबीज ले लूंगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे यहाँ तो चैन से जीने दो। अब कहाँ जाओगे बच्चू? कब से मुझे घर के कोने कोने में भगा रहे हो तुम? आपको क्या चाहिए दादाजी? छोटी सी मदद। कर दूंगा दादाजी, लेकिन मेरे फ्रेश होने तक तो बाहर रहो। बाप रे, बाथरूम में भी शांति नहीं। वैसे तुम आत्माओं को कोई काम नहीं है क्या? मरने के बाद लिस्ट लेकर मेरे पास चले आते हो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं मदद करूंगा। उसके बाद तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिंदा रह के मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया, मरने के बाद तुम क्या उखाड़ लोगे? एक बढ़िया आइडिया दूंगा। अच्छा, तुम्हारा आइडिया मेरे काम नहीं आया तो इस जन्म में दोबारा मुझे मत दिखना। ठीक है। मेरे बाप को जानते हो? तुम्हारे बाप का बाप मेरा फ्रेंड था। मेरे बाप ने कहा कि मैं इस जन्म में नेता नहीं बन सकता। चाहता हूँ एक दिन मेरा बाप बोले कि तुम महान बेटा है। बुलवा पाओगे? तुम्हारे बाप की कोई समस्या है क्या? वो तो मैं ही हूँ। मुझे लगा तुम सिर्फ मेरी समस्या हो, तुम तो तुम्हारे बाप की समस्या भी हो। और कोई समस्या है क्या तुम्हारे बाप की? कोई और समस्या मतलब पिछले साल मेरे बाप इलेक्शन में हार गए थे, इसलिए इस बार किसी बड़े पैसे वाले एनआरआई को उसकी टिकट दे रहे। इस बात से मेरा बाप गुस्से में है। उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है। अपने बाप को फोन लगाओ। अभी फोन करूंगा तो यहीं आके मारेंगे। पहले तुम उसे फोन तो करो। उस एनआरआई से मीडिया के सामने एक भी गलती किए बिना वंदे मातरम गवाने के लिए कहो। अगर ये आइडिया वर्कआउट नहीं हुआ ना तो आपकी खैर नहीं। पापा मैं। हाँ नाम आ रहा है, काम बता। आपकी सीट किसी और को दे दिया ना। अगर वो टिकट आपको वापस चाहिए तो उस एनआरआई को मीडिया के सामने वंदे मातरम गाने के लिए बोलिए। बेवकूफ। ये सब बकवास है दादाजी। मेरा बाप मेरी बात कभी नहीं सुनता। राजनेता के पास इलेक्शन के वक्त कोई कुत्ता भी फोन कर ले तो वो बात सुनेगा। ये बात आपने सही की। मतलब मैं कुत्ता हूँ? ये बात सुबह पता चल जाएगी। अब तुम जाकर सो जाओ। तो सुबह आपको भी पता चलेगा। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ बोलो ना, आवाज आ आवाज रही ठीक है। से नहीं आ रही। यहाँ नेट नहीं आ रहा। थोड़ा शेयर मार्केट के बारे में बताओ ना। हाँ देखकर बताती हूँ। अच्छा सुनना, क्या वर्षा पहले जैसी ही है? कुछ लोगों के बारे में पता है ना, जो मुंह में आए बकते रहते हैं। हमें ही उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ ठीक है, बाय। रुको, तुमसे 2 मिनट बात करनी है। मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा, जो है वही कहा। मैंने भी जो है वही कहा है। सोच रहे हो ना फिर से ये शुरू हो गई? मैं तुमसे लड़ने या बात करने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि हम रिश्तेदार हैं और सिर्फ वही रहेंगे। अभी बात उसकी नहीं है, दादाजी की तेरवी अच्छे से करनी है। शायद तुम अब भी वही सोच रही हो। जाओ, जाकर अपना गेम खेलो। सिर्फ बकवास करना आता है। दामाद जी, आप भी 13वीं तक यहाँ रह जाते तो अच्छा होता। आप बोर हो रहे हो तो अपनी मिल के पास आ जाइए। कल वो आप ही की होने वाली है। ये आपको नहीं चाचा, जिसकी जिम्मेदारी उसे कहना चाहिए। मुरली, हाँ? ये लो पापा का डेथ सर्टिफिकेट। ये बैंक पासबुक है और नॉमिनी की जगह तुम्हारा ही दस्तखत होगा। देख क्या रही हो? जल्दी तैयार हो, निकलना है। चाचा जी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब 13वीं तक सब कुछ आपको ही संभालना होगा। अरे चाचा जी, इसमें तो सिर्फ 2 लाख और कुछ रुपए हैं। मुझे क्या पता। ये गलत है। उनके पास तो बहुत पैसे होने चाहिए। छी, आज तक दानवीर कर्ण का नाम सुना था, लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल गए। ये क्या बोल रहे हो मुरली? भैया, आप इन लोगों के पास क्यों आए? मैंने कहा था ना आपसे कि सारा खर्चा मैं दूंगी। मुरली, अपने पैसों को अपने पास रखो, लेकिन बोलने से पहले याद रखना कि अपने पिता के लिए बोल रहे हो। दादाजी फोन तो उठाकर बात करो ना।
दादाजी मेरे बाप का फोन है, मैं तो गया। अरे तू तो महान हो लिया। महान? पापा मैं संतोष बोल रहा हूँ। अरे तन नहीं बोल रहा हूँ, तू महान हो लिया रे। क्या हुआ पापा? अरे वो मीडिया के सामने वंदे मातरम ना गाया, इज्जत उतर गई सबके सामने। तेरी वजह से तो टिकट वापस मिली। वैसे ये आइडिया तेरा ही था ना रे? मेरा ही आइडिया था। थू, बोलो तुम्हारा ही था। मेरा ही था। अरे सब ठीक तो है? हाँ पापा कल ही आ रहा हूँ। कब वापस आ रहा तू? बोलो कुछ दिन और यहाँ पर रहूंगा। कुछ दिन और रुकूंगा, कुछ दिन और रुक के और आइडिया लेके आऊंगा। अकेला आएगा क्या? शिवा के साथ रहना, फोन करता रहियो। ठीक है पापा, रखता हूँ। दादाजी मेरे पापा ने मुझे महान कहा। आप सुपर हैं दादाजी। अब बोलिए आपको क्या चाहिए, सब करके दूंगा। जैसे अपने बाप से तुम्हें आज खुशी मिली है, वैसे ही मेरे बच्चों से मुझे खुशी मिलनी चाहिए। समझा नहीं? अरे मेरे बच्चे मिलजुल कर खुशी से रहें और आपस में झगड़ा बंद करें। आई बात समझ में? एकदम। वैसे अंकल ने मुझे फोन पे सब बता दिया था। आप बिंदास यहाँ बैठिए, मैं यूं गया यूं आया। वैसे हैदराबाद में मैंने ऐसे सेटलमेंट्स बहुत किए हैं। संतोष यानी मैं जबान दे रहा हूँ, सेटलमेंट करवा दूंगा। फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा, फॉर द दादा बाय द दादा 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 दादा। यही सोचा था।